हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एग्जाम जो है 30 और 31 जुलाई को होगा भी या नहीं, क्या होने वाला है, क्या एग्जाम सितंबर में होने वाला है। उसी को लेकर आज फिर आयोग पर धरना दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी आज फिर वहां पर पहुंचे। जैसा कि उन लोगों को बताया गया था कि अध्यक्ष द्वारा मीटिंग की जाएगी और डिसाइड किया जाएगा, जो कि ऑरली उन्होंने डेट 30 और 31 दी थी 17 जून को जब धरना दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते के बाद जो मीटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा और आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा कि एग्जाम डेट जो है वो क्या है, फिक्स कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। ठीक है। वैसे ही आज जब अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे, अध्यक्ष वहां पर नहीं मिले और वहां पर कुछ भी क्लियर उनको नहीं बोला गया है, कुछ भी उनको क्लियरिटी नहीं दी गई है कि एग्जाम जो है कब होगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग जो है एग्जाम नहीं कराने वाला है। नहीं कराने वाला है इन द सेंस कि जो एग्जाम है वो जुलाई में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पीजीटी की डेट वो पहले ही फिक्स कर चुके हैं, ऑफिशियली डिसाइड कर चुके हैं। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले वो टीजीटी से पहले पीजीटी कराना चाहते हैं, तो वो पहले पीजीटी की ही तैयारियां करेंगे, पीजीटी को ही पहले कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद ही टीजीटी की डेट को रखेंगे। ये तो दबाव में आकर जब अभ्यर्थी वहां पर पहुंच जाते हैं, एस्पिरेंट्स वहां पर बहुत सारे पहुंच जाते हैं, तो आश्वासन दे दिया जाता है कि यस, एग्जाम आपका जल्दी करा लेंगे। लेकिन आयोग अपनी मनमानी करता है, जैसा कि हमेशा से करता आया है। हमेशा से ऐसा ही हुआ है। प्री डिसाइडेड जैसे कि है, जैसा उन्होंने सोचा होगा कि पीजीटी के बाद ही एग्जाम कराएंगे, तो वो पीजीटी के बाद ही एग्जाम कराएंगे। ठीक है। अभी ना वो अभ्यर्थियों से मिलना चाहते, ना ही वो क्लियर करना चाहते। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज 7 बजे कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा कुछ वहां आसपास, जो बेसिक शिक्षा नहीं, शिक्षा आयोग के पास जब अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कैंडल मार्च निकालेंगे और डिसाइड किया है कि सब लोग वहां पर इकट्ठे हों। तो जो भी आसपास के लोग वहां पर हैं, सभी वहां पर पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि जो लोग दूर है वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो लोग प्रयागराज से हैं और आसपास से हैं, शिक्षा आयोग के पास से हैं, तो वो वहां पर पहुंचे और वहां पर उन लोगों का साथ दे जो पहले से वहां पर उपस्थित हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि संख्या अगर ज्यादा होगी तभी वहां पर पॉसिबल है कि आपकी एग्जाम डेट जो है क्लियर की जाएगी। अदरवाइज हर बार यही होता रहेगा, जाते रहेंगे और वो आश्वासन देते रहेंगे कि आपकी एग्जाम डेट इस दिन को है, इस दिन को है, और वो कभी भी एग्जाम जो है नहीं कराएंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी अभी यही है कि एग्जाम जुलाई में नहीं होगा, और जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में पीजीटी का एग्जाम ये लोग करा रहे हैं, तो अगस्त में भी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि एग्जाम जो है सितंबर में होगा। ठीक है। और आप भी क्या कर सकते हैं? कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोगों को पता है हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमें लग रहा है कि एग्जाम जो है सितंबर में होने वाला है, तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिए। अभी लास्ट टाइम चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 महीने कम से कम हमारे पास हैं। जून खत्म हो रहा है, जुलाई और अगस्त हमारे पास है। अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो 2 महीने पूरे पूरे हमारे पास है ही। तो इन 2 महीने में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़िए, जो क्लियरिटी नहीं आई है किसी टॉपिक को लेकर वो उसको क्लियर कीजिए। कुछ टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, बोल रहे थे कि ग्रामर के टॉपिक्स को कैसे क्लियर करें। तो आप कोई भी बेसिक बुक जो है ग्रामर की, स्टैंडर्ड बुक जैसे रेनन मार्टिन है, वहां से टॉपिक्स लीजिए, वहीं से आप प्रैक्टिस कीजिए। वहां पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं कंटेंट को क्लियर करने के लिए, तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, वहां से आप उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैंने DSSB का भी फॉर्म डाला हुआ है, और DSSB के एग्जाम की डेट भी संभावित जो है वो सितंबर में ही है। और DSSB का मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, और टीजीटी का, यूपी टीजीटी का सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो मैं क्या करूं, किस चीज की प्रिपरेशन करूं? तो इस चीज का डिसीजन आपको खुद लेना है। ये आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए आप किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है। मैं या कोई और आपकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, आपकी प्रेफरेंस को नहीं समझ सकता, आपकी प्रायोरिटी को नहीं समझ सकता। ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हैं।
अगर आपको लगता है कि टीजीटी की प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी है और आप काफी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे एग्जाम तक और आप 100% श्योर हो सक्सेस के लिए, तो आप उसी के लिए आगे बढ़िए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप DSSB की प्रिपरेशन यूपी टीजीटी से ज्यादा अच्छी कर सकते हैं और उसमें आपको ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसमें आपके ज्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के और उसके लिए आप ज्यादा श्योर हैं, तो आप उसके लिए जाइए। ठीक है, मैं इसमें आपको ऑप्शन चूज करके नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिए क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज अपनी सिचुएशंस आपको खुद पता है। ठीक है, बस मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि आप उसकी तरफ ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं जिसमें कि आप ज्यादा श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर हिंदी में अच्छे हैं, आपने अपनी तैयारी अच्छे से की है, आपका सिलेबस कंप्लीट है DSSB में, तो DSSB की तरफ जाइए, श्योर आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपी टीजीटी करना चाहिए, तो आप यूपी टीजीटी की तरफ जाइए, उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सीरीज लीजिए, कुछ भी जैसे भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं उस तरीके से आप उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी चीजें हैं हम अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये चीजें सबके साथ हैं, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ हो रही हैं, जैसे कि हमने सभी ने सोचा था कि जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोगों को पता चल जाएगा कि 31 जुलाई में एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। 1 से 1.5 हफ्ता 30-31 जुलाई की डेट को आए हुए हो गया है, डेट ऑफिशियली नहीं आई है। कल के भी कमेंट में किसी ने पूछा है कि आपने 31 जुलाई जो डेट है वो कहां पर देखी है, तो वो सिर्फ अभ्यर्थियों ने ओरली आपको यूट्यूब पर अनाउंस की थी कि हम यहाँ पर अध्यक्ष से मिले हैं, हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 30-31 जुलाई में करा लिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी यहाँ पर डिक्लेयर इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब है इन्होंने ओनली अभ्यर्थियों को वहां से हटाने के लिए, जो लोग वहां पर दबाव बना रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको वहां से हटाने के लिए इन्होंने सिर्फ एक ये चीज की है कि बस ठीक है, इनको हटाने के लिए यहाँ पर हम ये चीज बोल देते हैं, अदरवाइज इनको करना कुछ नहीं था, इनको एग्जाम वहां पर नहीं कराना था। तो ये श्योरिटी यही बन रही है कि एग्जाम जो है सितंबर में ही होगा। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एलटी की वैकेंसीज की भी जो न्यूज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि एलटी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। ठीक है, ये न्यूज बिल्कुल सही है, एलटी की जो वैकेंसीज है वो आ रही है, बहुत ही जल्दी आ रही है। अगर आप लोगों को करनी है प्रिपरेशन तो आप उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि टीजीटी पर फोकस कीजिए। अगर आपने DSSB का फॉर्म फिल किया है तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एलटी की वैकेंसी अभी आई नहीं है, जो आई हुई है और जिनका एग्जाम होने वाला है, अगर उन पर पहले फोकस किया जाए तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर हम यूपी टीजीटी भी करेंगे, DSSB भी करेंगे, एलटी भी करेंगे, तो हम किसी में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आप लोगों को बोलना चाहती हूँ और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोशिश करूंगी कि आपके जो आंसर है कमेंट्स में दे दूं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर्स जरूर मिल जाते हैं। और एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, वीडियो प्लीज पूरी देखा कीजिए, जिस विषय में वीडियो होती है आप वही क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेते हो, तो अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आई एम श्योर आपके जो आंसर है वहीं पर मिल जाते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरी देखते नहीं है, कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज वीडियो को पहले पूरी देख लिया कीजिए, उसके बाद कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने अकॉर्डिंग उनको आपको उनके आंसर दे सकूं। कई दिन से बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी, और होपफुली अब आगे वीडियो रेगुलर आएंगी और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सजेशंस एडवाइस रहेंगी कि कैसे किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि अब हमें टाइम मिला है उसको कैसे मैनेज किया जाए, हो सकता है कोई टारगेट प्लान भी बनाया जाए, जैसे कल की वीडियो में भी एक कमेंट था कि 30 दिन का प्लान मैम बनाइए कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, उसको कैसे मैनेज करें टॉपिक वाइज, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, सोच रही हूँ कि कुछ नया प्लान नया टारगेट इस तरीके से बनाऊं कि मेरा भी इंटरेस्ट जो है स्टडी में बना रहे, क्योंकि जब एक टाइम हो जाता है, जब एक लेंथ बढ़ जाती है टाइम की, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है स्टडी से। वैसे ही सबके साथ होता है, तो अगर कोई नया प्लान बनाया जाए, नई तरीके से स्टडी की जाए, तो जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है और स्टडी काफी अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।